हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आरओ 2023 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग व्याख्यायित रूप से क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक यमोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट यानी 7 डिग्री 30 मिनट बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमोत्तर देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यमोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक की सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इसी टॉपिक पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। व्याख्या देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 डिग्री यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यमोत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82.5 डिग्री बराबर 172 डिग्री पूर्व होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के स्थलों जिलों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार इस प्रकार है। जबलपुर 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, 79 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। इंदौर है 22 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, 75 डिग्री 26 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। भोपाल है 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। औरंगाबाद है 19 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ से 20 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, 74 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। बड़ोदरा है 21 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से 22 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, 72 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से 74 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। पुणे है 17 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 19 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। बेंगलुरु है 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। चेन्नई है 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ, 80 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 80 डिग्री 11 मिनट ईस्ट। उपयुक्त तथ्य के अनुसार स्पष्टीकरण है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ौदा और पुणे के मध्य स्थित है, ये सही हो जाएगा। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रीवा। व्याख्या देखते हैं। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। सागर है 78 डिग्री ईस्ट से 4 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। उज्जैन है 75 डिग्री 0 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। होशंगाबाद है 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 10:38। व्याख्या देखते हैं। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री -82 डिग्री बराबर 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए उनके बीच 9.5 डिग्री × 4 बराबर 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर पूर्वा के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में पूर्वा का 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14:30।
आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर बराबर 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 बराबर 37 डिग्री 30 मिनट का, चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 गुणे 4 बराबर 150 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस 2:30 बराबर 14:30 का समय होगा, तब विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यह महोत्तर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की यह महोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद नैनी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में +5 साढ़े 5 घंटे का अंतर पाया जाता है, तब विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कंडाला में सूर्योदय किस समय पर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 बजे। और व्याख्या देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तिरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कंडाला में 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कंडाला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर में स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है, बेंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व, हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व, नागपुर है 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व, पुणे है 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। दिए गए विकल्पों में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, तब विकल्प ए सही है। आगे है दूरस्थ बिंदु। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, सुदूरस्थ बिंदु किबथू
अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। इस पॉइंट से भी कुछ प्रश्न देख लीजिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है, राइट आंसर सी है। व्याख्या देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह है, तब विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ा निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। व्याख्या देखते हैं। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। व्याख्या देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का सुदूर अस्त पश्चिमी बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। व्याख्या देते उपयुक्त भारतीय नगरों जिलों की स्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व देशांतर। भोपाल है 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। लखनऊ है 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। बेंगलुरु है 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। उपयुक्त सभी नगर पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित हैं, अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो राइट आंसर आपका है ए, कन्याकुमारी। ऑप्शन है भारतीय। व्याख्या, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। धन्यवाद।